नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली से लखनऊ तक इस वक्त 24 के मेगा मैच की पिच सेट हो रही है। दिल्ली में आज सनातन के लिए धर्म संसद की गई, तो लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक हो रही है। आज कल सनातन, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र पर चर्चा गर्म है। इन सारे मुद्दों पर मौलानाओं के मन में क्या है? 24 के चुनावी चैप्टर में धर्म कितना बड़ा फैक्टर होगा? कॉमन सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड क्या होगा? इस बैठक में ये सब डिसाइड हो सकता है। सबसे पहले आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक का अपडेट दे देते हैं। लखनऊ के नदवा मदरसे में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक पिछले 4 घंटे से जारी है। मीटिंग में ओवैसी, महमूद मदनी और अरशद मदनी, फिरंगी महली समेत AIMPLB एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सभी 51 कार्यकारी सदस्य मौजूद हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मीटिंग के एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्म परिवर्तन और ज्ञानवापी का मुद्दा सबसे ऊपर है। आज की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फाइनल रणनीति बनाई जा सकती है। इसके अलावा शरीयत पर हो रहे हमले और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी मीटिंग का अहम टॉपिक है। तो इस बैठक को कई मायने में अहम समझा जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक है, इसमें तमाम बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं वो शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में 24 के लिए एजेंडे सेट हो सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर चर्चा गर्म है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, उस पर क्या स्टैंड होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसे भी इस बैठक में शामिल किया गया है। उस मसले को भी इस बैठक में शामिल किया गया है। असुद्दीन वैसे भी इस बैठक का हिस्सा हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बड़ी मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खास फोकस है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कई राज्यों में चर्चा का विषय है, कई राज्यों में इसके लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। अब इस पर क्या स्टैंड होगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। के एजेंडे में कॉमन सिविल कोड भी है और आपका वर्शिप एक्ट भी है, और वो केसेस जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड हैं और कोर्ट में चल रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर गुफ्तगू होगी। यह मौजू भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ कल्चर के लोग बसते हैं, क्या उनके लिए यह काबिल अमल है, क्या उनके लिए यह मुनासिब है। इसमें यह मौजू भी है कि ख़वातीन की ज़िंदगी को कैसे और बेहतर बनाया जाए और समाजी ज़िंदगी में उनके हिस्सेदारी किस तरह बढ़ाई जाए। बोर्ड ने इस वक्त अपनी तमाम कमेटियों में ख़वातीन को शामिल किया है। इसमें वक्फ़ का मौजू भी आएगा कि हम वक्फ़ की कैसे हिफाजत करें। उत्तर प्रदेश में जो सियासत रामचरितमानस को लेकर चल रही है, उस पर कुछ कहेंगे? धार्मिक ग्रंथ है, उसको लेकर कुछ लोग ऐसी बात कह रहे हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में ऐसा बोलना चाहिए नहीं, किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तमाम धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, उनका एहतराम किया जाए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रुचि कुमार हमारे साथ हैं और विशाल प्रताप सिंह। रुचि, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। बैठक के अंदर क्या चल रहा है, क्या बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है, और क्या 2024 के लिए एक लाइन यहां से मुस्लिम समाज को मिलने वाली है? देखिए, सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से ही है। आज की मीटिंग में ये बात होगी क्योंकि कई राज्यों में कमेटी बना दी गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो अगर सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है या प्रदेशों में कोई फैसला होता है, तो इसका मुकाबला किस तरह से किया जाए। जो बोर्ड है उसके कुछ सदस्य हैं, उनका ये मानना है कि फिर कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, तो इस पे बातचीत हो रही है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हालांकि बोर्ड कह रहा है कि ज्ञानवापी मामला हो या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, बोर्ड उसमें पार्टी नहीं है। लेकिन क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसको पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, और बोर्ड उस एक्ट को अमेंडमेंट के खिलाफ है, तो इस पर भी यहाँ पे मीटिंग में बात हो रही है कि इसका मुकाबला किस तरह से किया जाए, जवाब किस तरह से दिया जाए।
अब बोर्ड ये भी कह रहा है कि महिलाओं के अधिकार पे बात हो रही है, हिजाब पे बात हो रही है, मस्जिद में महिलाओं की एंट्री हो ना हो, ये सारे मुद्दे आज की मीटिंग में हैं। लेकिन दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्योंकि जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, बोर्ड का कहना है कि जब सरकार ने एक एक्ट बना दिया कि 1947 में जो धार्मिक स्थल है उनकी जो स्थिति थी, कुछ को छोड़ के वैसी ही स्थिति रहेगी, तो फिर ज्ञानवापी हो या मथुरा का मामला हो, वो कोर्ट में कैसे पहुंच गया। इसको लेकर बोर्ड में चर्चा हो रही है कि इसको आगे किस तरह से लड़ा जाए, इस पर विचार चल रहा है। तो अहम बैठक है क्योंकि 51 बिल्कुल। और देखिए, ये वो मुद्दे हैं रुचि जिससे लगातार असदुद्दीन ओवैसी भी सार्वजनिक मंचों से उठाते रहे हैं और वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। विशाल, ओवैसी का इस बैठक में शामिल होना, उन तमाम मसलों पर चर्चा करना जिन मसलों को वो लगातार उठाते हैं और इन्हीं मुद्दों के जरिए वो बीजेपी पर बड़ा अटैक भी बोलते हैं, क्या मायने इसके निकाले जाएं? 2024 के लिहाज से इसे कैसे समझा जाए? देखिए प्राची, आपने बिल्कुल सही कहा कि यही वजह है कि इस बार की जो बैठक हुई है उसको बहुत ही ज़्यादा गुप्त रखने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया है, यानी कि प्रेस नोट जारी किया जाएगा और जिन मुद्दों का अभी रुचि जी ने जिक्र किया या आप जिक्र कर रही थी, इन सारे मुद्दों के साथ साथ सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है जो कि मुस्लिम समाज के लिए कहीं ना कहीं रोजमर्रा की लाइफ में हो या फिर अगर देश स्तर पर देखा जाए तो उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यही वजह है कि आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की बैठक हुई है, जिसकी हमारी जानकारी मिल रही है कि बैठक में अब से कुछ देर पहले जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो बैठक से निकल चुके हैं, अरशद मदनी भी बैठक से निकल चुके हैं, यानी कि बैठक करीब करीब खत्म हो गई है। अब से कुछ देर बाद ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नोट जारी किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आज की बैठक में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर वर्शिप एक्ट का मामला हो, इसके अलावा निकाह प्रथा को किस तरीके से और मजबूती से आगे रखा जाए और मुस्लिम समाज तक उसका मैसेज पहुंचाया जाए, ये वो कुछ अहम ऐसे मुद्दे हैं, 3-4 मुद्दे जिनको लेकर के आज बोर्ड के मेंबरान ने आपस में बैठक की है और ये तय किया गया है कि किस तरीके से जिस पूरे मामले में बोर्ड कहीं ना कहीं पार्टी है या फिर बोर्ड उस केस को लड़ रहा है, उन केसेस को आगे कैसे लड़ा जाए, इन पर भी एक लंबी चर्चा हुई है और ये उम्मीद की जा रही है कि जब प्रेस नोट आएगा तो उसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी कि आज जो बोर्ड ने बैठक की है उसमें जो एक लाइन निकलती है, चाहे वो 2024 के इलेक्शन के हिसाब से हो या फिर मुस्लिम समाज के हिसाब से हो, वो सारी लाइनें आज निश्चित तौर पर क्लियर होंगी क्योंकि बोर्ड की जो बैठक है अब से कुछ देर पहले जस्ट खत्म हुई है और सबको इंतजार है प्रेस नोट का, जब उसमें डिटेलिंग की जाएगी कि बोर्ड के मेंबरान ने क्या क्या बातें कही और आज की बोर्ड की बैठक पे किस रेजोल्यूशन को पास किया गया है। बिल्कुल, ये देखना अहम होगा कि बोर्ड का क्या स्टैंड है इन तमाम मसलों पर। इंतजार करना होगा उस प्रेस नोट का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।